हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है आध्यात्मिक ज्ञान है। मित्रों, लोगों ने यह प्रश्न किया है अध्यात्म क्या है और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। मित्रों, हम बताते हैं आपको, एक नहीं दो तरह का ज्ञान है। जैसे मान लीजिए संसार भी एक नहीं दो है। हमने आपको बताया है कि संसार एक नहीं दो है। हमने आपसे बताया था एक भौतिक जगत है और एक आध्यात्मिक जगत है। उसी तरह मित्रों, जो भौतिक जगत है, तो जो भौतिक जगत में हम जो ज्ञान लेते हैं, जो एक भौतिक जगत का ज्ञान है, उसे भौतिक ज्ञान कहते हैं। और जो आध्यात्मिक जगत है, तो उसके विषय में जो हमें जानकारी होता है, जो ज्ञान होता है, उसी को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। मित्रों, मान लीजिए ये भौतिक जगत है, ये संसार है, ये सूर्य, पृथ्वी, जल, जितने भी तारे, जितने भी चीज दिखाई दे रहे हैं, ये जो है भौतिक जगत है। और इसके विषय में हमें जो ज्ञान है, इसे जो है हम भौतिक ज्ञान कहते हैं। मान लीजिए हमें सूर्य के विषय में जो ज्ञान है कि सूर्य इतना दूरी पे है और जो है ऐसा दिखता है। जो तारे दिखते हैं तो कितने दूर हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं, उनका क्या क्या नाम है, उसके विषय में हम जो जान गए हैं, उसको जो है हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के विषय में जो है हम जो ज्ञान रखते हैं, जो जानकारी रखते हैं, उनके विषय में जो भी हम जानते हैं, उसी को जो है हम भौतिक ज्ञान कहते हैं। मित्रों, आपने यह जाना, ये भौतिक ज्ञान है। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? जो इस जगत से परे हो, आध्यात्मिक जगत। जैसे ईश्वर के बारे में, ईश्वर दिखाई आपने देखा तो नहीं है, जो लोग ने देखा उन्होंने वर्णन किया। ईश्वर के बारे में जानने की जो आपके अंदर जिज्ञासा होता है, ईश्वर की कैसे प्राप्ति करें, ईश्वर कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे, इसके विषय में जो ज्ञान होता है, उसी को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। मित्रों, उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि वह जो है वो कण कण में भी है और एक रूप से वह पूरे संसार में व्याप्त है और एक रूप से वो अपने नित्य धाम में भी रहते हैं। मित्रों, आप रामचरितमानस में भी आप चौपाई सुने भी होंगे। कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान। जब त्रेता युग की बात है, जब देवता जो है राक्षस और असुरों का इतना अत्याचार बढ़ चुका था, तो वह लोग जो है सारे देवता मिलकर जो है हरि को जो है, भगवान को जो है खोज रहे थे कि वो हरि कहाँ मिलेंगे। तो उस जो है मंडली में भगवान शिव जी भी थे। तो जब उन्हें अवसर मिला तो शिव जी अपने पत्नी पार्वती को यह कथा सुनाते हैं। उसमें शिव जी कहते हैं, पार्वती, मैं भी उस सभा में था और अवसर पाकर हमने उन देवताओं से कहा कि अरे हरि को कहाँ खोज रहे हो। वो बताते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगति भई मैं जाना। शिव जी कहते हैं कि अरे देवताओं, हरि सर्वत्र व्याप्त हैं। ऐसा नहीं है कि मथुरा में 2 किलो के हैं तो अमेरिका में 2.5 किलो के हो जाएंगे, अयोध्या में 3 किलो को हो जाएंगे तो वृंदावन में 10 किलो को हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह सर्वत्र व्याप्त है। जैसे हवा है, उसी तरह ईश्वर भी हर जगह जो है व्याप्त है, लेकिन वह प्रेम से प्रकट भई मैं जाना। वो प्रेम से जो है प्रकट हो जाते हैं जिस स्थान पे चाहो। तो मित्रों, ये आध्यात्मिक ज्ञान है।
ईश्वर के बारे में जानना, जीव क्या है, आत्मा बोला जाता है, आत्मा किसे कहते हैं, प्राण क्या है, मन क्या है, मन की गति क्या है, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान में आते हैं। हम जो है आपको पिछले वीडियो में हमने एक वीडियो भी बनाया था लोग कि क्या संसार एक है या दो है। संसार एक नहीं बल्कि दो है। तो मित्रों हमने उसमें जो है इसका जिक्र किया था कि एक आध्यात्मिक जगत है और एक जो है भौतिक जगत है। हमने ये भी बनाया है वीडियो कि क्या ईश्वर ने यह संसार बनाया है, क्या उनकी इच्छा है। तो उसमें भी हमने जो है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की चर्चाएं की थी। तो मित्रों, आप जो प्रश्न किए हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, तो मित्रों आपने देखा, आपने सुना कि जो भी चीजें हम देखते हैं, करते हैं, जो कुछ हो रहा है, जो आपके सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ये सब भौतिक ज्ञान है। ये सब जो है भौतिक ज्ञान है। लेकिन आध्यात्मिक, ईश्वर को जानना, ईश्वर को मानना, ईश्वर के बारे में पढ़ना, शास्त्रों में जो वर्णित है उस रूल पे चलना, और ये आध्यात्मिक ज्ञान है। मित्रों, आप जो है बिना आध्यात्मिक ज्ञान के आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इस 84 लाख योनियों में आप भटकते फिरेंगे और आपकी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए जो है आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। मित्रों, हमारे पुरातन से आप देखते आ रहे हैं, अनादिकाल से जो हमारे ऋषि मुनि थे, वह जो है आध्यात्मिक ज्ञान उनके पास इतना ज्यादा था और उस कारण उस समय का विज्ञान इतना ज्यादा आगे था। आपने महाभारत ग्रंथ में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो है हम जो है मान लीजिए यहाँ अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर आपको जो है कोई बात दिल्ली में बोलते हैं तो हम जो है वहां से लाइव देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान किया है कि शाम को जो है ये अमुक चीज लागू होगा, अमुक रूल लागू होगा। तो हम सब लोग जान जाते हैं कि हम टीवी में देखते हैं। मित्रों, 5,500 वर्ष पहले आपने यह देखा होगा कि महाभारत हुआ था कुरुक्षेत्र के धरती पे, और जो है दिल्ली में बैठे हुए, हरियाणा में बैठे हुए वह जो है सिंहासन था जहाँ धृतराष्ट्र दोनों आंख के अंधे थे और उनका एक मंत्री थे संजय, वहां से लाइव टेलीकास्ट जो है देख रहे थे। और आकाशवाणी जो होती है में जो है आकाशवाणी के माध्यम से जैसे हम कमेंट्री सुनते हैं, वैसे वह देखी हुई बात को, उस समय की एक टेक्नोलॉजी थी, संजय जो है देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। कहते हैं कि महाराज अभी हमने देखा कि अर्जुन ने जयद्रथ को अपने बाणों से जो है उसके सर को काट दिया और उसके पिता जिसे अग्निकुंड के पास तपस्या कर रहे थे उसका सर उसी कुंड में जाकर गिरा। तो मित्रों, जैसे हम सीरियल में क्रिकेट मैच देखते हैं तो वह कैमरा जो है एक एक चीज को दिखाता है कि बल्लेबाज कैसे उस गेंद को हिट करके मारा है और गेंद कहाँ जाकर गिरी है। उसी तरह इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी थी कि संजय जो है वहां बैठे हुए सब कुछ देख रहा था और धृतराष्ट्र जी को बता रहा था। तो मित्रों, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान था और जो है इसमें जो है किसी इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं है, इसमें जो है किसी वायर की जरूरत नहीं थी, किसी बटन की जरूरत नहीं थी।
ये आध्यात्मिक ज्ञान है। ये इतना बड़ा विज्ञान है कि वहां से महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन कौन सी बातें बता रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो संजय ने ये भी देख लिया था कि भगवान श्री कृष्ण काल गति को रोक दिए थे। अर्जुन में और श्री कृष्ण में कौन सी वार्ता हो रही है, कौन सी बातें हो रही हैं, अर्जुन के सिवा और भगवान श्री कृष्ण के सिवा बाकी कोई नहीं देख रहा है। ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं और ये कौन सी मुद्दे पे बातें हो रही हैं, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन संजय अपने टेक्नोलॉजी जो इस समय की है उससे बेहतर टेक्नोलॉजी उस समय थी, वह आध्यात्मिक ज्ञान था। उसके माध्यम से वह सब कुछ देख रहा था और अधिष्ठाता जी को बता रहा था। एक एक क्षण की बातें जो है वह देख देख कर वहां अधिष्ठाता को बता रहा था कि महाराज आपके इतने पुत्र जो है आज मारे गए। वह एक एक दिन की हाल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट की बातें बता रहा था। तो मित्रों, ये आध्यात्मिक ज्ञान था। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि संजय के पास जो है कोई बड़ी सीरियल टीवी लगा हो या एलईडी लगा हो, वह जो है आध्यात्मिक ज्ञान था। मित्रों, हम भी उस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के बाद हम जो है इससे बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें भौतिक ज्ञान इतना ले चुके हैं कि आध्यात्मिक हमें जो है ठीक नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए कोई दारू रोज पी रहा हो, शराबी रोज दारू पी रहा हो और उसे एकाएक आप हटा देंगे और कहेंगे कि दूध पियो, तो उससे पचेगा नहीं, क्योंकि दारू से बेहतर है दूध। लेकिन जो है उसकी जो है लीवर जो है, उसका पेट जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो दारू पी पी कर इतना खराब हो चुका है कि दूध उससे पचता ही नहीं है। ठीक उसी तरह यह कलयुग में, इस कली काल के राज में जो है हम इतने भौतिक वस्तुओं में हम जो है बंध चुके हैं कि हमें जो है इससे निकल ही नहीं पाते हैं और अध्यात्म की बातें जान ही नहीं पाते हैं। कोई जानना भी चाहता है तो हम उसे गलत मान लेते हैं और उसी को दोषी ठहराते हैं कि यह केवल कहने वाली बातें हैं। हम शास्त्रों में वह आध्यात्मिक ज्ञान लिखा हुआ है। शास्त्रों में जो है इतने वैज्ञानिक तौर पे और जो है 100% प्रमाण के साथ जो है उस ज्ञान को लिखा हुआ है। लेकिन हाय रे, हम कलयुग के जीव खुद तो करते भी नहीं हैं, खुद पढ़ते भी नहीं हैं। अगर कोई पढ़कर आपको बताता है और सुनाता है तो मानते भी नहीं है और करते भी नहीं है। मित्रों, वह आध्यात्मिक ज्ञान जान जाने के बाद से जो है इस संसार में, इस भौतिक जगत में और कुछ जानने के लिए शेष ही नहीं रहेगा। जब जब यही प्रश्न जो है अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से पूछे थे, तो भगवान ने भी कहा था कि अर्जुन, यह जो मैं ज्ञान रूपी विज्ञान बता रहा हूं, यह जानने के बाद से जो है संसार में दूसरा कुछ जानने का शेष रहेगा ही नहीं। इससे बड़ा कोई ज्ञान विज्ञान है ही नहीं है। मित्रों, भगवत गीता इतना बड़ा विज्ञान है, इतना बड़ा ज्ञान है कि उससे बड़ा अब दुनिया में कुछ है ही नहीं है। उससे श्रेष्ठ कुछ ज्ञान ही नहीं है, ना उससे श्रेष्ठ कुछ विज्ञान है। मित्रों, हम आम बात में कह देते हैं कि जो है ये शास्त्र के पीछे आप क्यों पड़े हैं, शास्त्र के पीछे क्यों पड़े हैं, विज्ञान सब कुछ है। मित्रों, कभी आपने विचार किया कि विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं? हर जगह हम प्रश्न करते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानती हूँ, सब कुछ तो विज्ञान से होता है, सब विज्ञान करता है, हम कह देते हैं। लेकिन विज्ञान है क्या? ये 6वीं कक्षा से पढ़ाया जाता है, 5वीं कक्षा से पढ़ाया जाता है। आप पहले जानिए कि विज्ञान किसे कहते हैं। मित्रों, विज्ञान का परिभाषा हम जानते हैं
लेकिन फिर भी उस पे विचार नहीं करते। विज्ञान किसे कहते हैं? कहा गया है किसी भी क्रमबद्ध ज्ञान को, किसी भी क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मित्रों, विज्ञान का मतलब है जो आप जो है जो ज्ञान कह रहे हैं उसको प्रमाण के साथ देते हैं, उसी को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान जो है कहीं अलग से नहीं है, मनुष्य का स्वयं अपना बुद्धि और विवेक है। मनुष्य ही का दिमाग तो विज्ञान है, क्या कहीं अलग से है? सब कुछ तो मनुष्य कर रहा है, वो अपने बुद्धि और विवेक से जो कुछ कर रहा है उसी को विज्ञान कहते हैं। ऐसा नहीं कहीं अलग से कोई मीटर और वायर और कोई मशीन नहीं बना हुआ है जिसमें से विज्ञान निकलता है। विज्ञान हमारा और आपका मस्तिष्क है, ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, यही ना विज्ञान है। तो हमने जो है जो कुछ, आप ये भी कह लेंगे कि विज्ञान ने जो है ये बनाया, नहीं नहीं, विज्ञान जो है खोज करता है। कोई भी चीज हम बना ही नहीं सकते। क्या जो हम घर में गैस यूज करते हैं, क्या विज्ञान ने बनाया है? क्या हमने बनाया? विज्ञान का मतलब हमारी बुद्धि। क्या हमने बनाया? उसका हमने खोज किया है, हमने उसका खोज किया है। हम वो पहले से ही था। विज्ञान कुछ बनाता नहीं है, इस संसार में ही वह चीजें हैं, उसका हम खोज करते हैं। हमने पाया कि हमने जो है चंद्र जो ग्रह है उसका हमने खोज किया, हमने उसको बनाया नहीं है। तो हम जो कुछ, ईश्वर ने सब कुछ यहाँ उपलब्ध करा दिए हैं, सब कुछ बनाया है। हम तो अपने बुद्धि और विवेक से केवल उसकी खोज करते हैं। हम जो है खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं। ये हमने कहते हैं कि हम ईंट बनाए हैं। आप कैसे बनाएंगे? मिट्टी कहां से लाए थे? किसी ने मिट्टी पहले ही से बना दिया, उसका हमने जो है अपने बुद्धि और विवेक से आकार बना दिया। तो ये कहा जाता है कि यह विज्ञान है, हमारी बुद्धि विवेक ही विज्ञान है। तो अगर आपसे कहा कि आपने मिट्टी बनाया, आप तो नहीं, मिट्टी पहले थी। तो मिट्टी किसने बनाया? तो मिट्टी किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है। हमने उसका खोज किया कि ये मिट्टी है। वृक्ष है तो बहुत वृक्ष थे, तो हमने क्या आम बनाया? हमने खोज किया कि यह फल मीठा लगता है। हम जो है खोज करते हैं और अपने बुद्धि विवेक से उसी को विज्ञान कहते हैं। प्रमाण के साथ जो पेश कर देते हैं उसको विज्ञान कहा जाता है। लोग ये मान बैठे हैं कि विज्ञान कोई मशीन है। और जो जानते हैं, पढ़े हैं, वो तो जानते हैं इस बात को, लेकिन अभी भी बहुत % लोग यही जानते हैं कि विज्ञान करता है। तो विज्ञान क्या है? हमारा और आपका ज्ञान, बुद्धि विवेक ही है, जो हम खोज कर रहे हैं। और खोज करते हैं जो सामान पहले ही से है। हमने ईंट बनाया है, लेकिन ईंट कहां से आया? मिट्टी से। लकड़ी कोयले से पका, लेकिन लकड़ी कोयला कहां से आया? इस पृथ्वी से ही निकला। पृथ्वी किसने बनाया? तो पृथ्वी ईश्वर ने बनाया। तो हमने तो इसका खोज किया कि इस चीज से ये हुआ। बनाया तो उसको जाता है जो सब कुछ बना दिया जाए, लेकिन ये तो पहले ही से मौजूद है। तो मित्रों, इससे भौतिक जगत से जो परे है, आध्यात्मिक जगत है, उसका, उसी ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। मित्रों, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आध्यात्मिक जगत क्या है और भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्यों बना और भौतिक जगत क्यों बना, तो इसका वीडियो हमने बनाया है कि ये एक नहीं 2 जगत है। ये आप जो है
YouTube पे हमारे सर्च मार के देख लीजिएगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं आपने जो यह प्रश्न पूछा था कि आध्यात्मिक ज्ञान है, तो आपको जरूर संतुष्टि मिली होगी। मित्रों, अगर आपको संतुष्टि मिलती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।